राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुला गणेश चतुर्थी व्रत पूजन विधि, व्रत का महत्व, साल 2022 में बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं और व्रत की पौराणिक कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे व्रत पूजा की संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भाद्रपद माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत भी किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का व श्री कृष्ण जी का और गौ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, बहुला चतुर्थी व्रत को संतान की रक्षा करने वाला व्रत भी कहा जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत करने वाली माताओं के पुत्र की आयु लंबी होती है। इस व्रत के प्रभाव से आपके पुत्र के जीवन में आने वाली सभी कष्टों का अंत हो जाता है। इस व्रत को करने से अनेकों लाभ होते हैं, व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी की कृपा से घर में सुख शांति धन समृद्धि आती है एवं मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बहुला चतुर्थी व्रत के शुभ फलों के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से संतान पर आ रही विघ्न संकट तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इतना ही नहीं, यह व्रत जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति दिलाकर अंत में मोक्ष प्रदान कराता है। दोस्तों, ज्योतिष में भी श्री गणेश जी को चतुर्थी तिथि का स्वामी कहा गया है। इसे संतान की रक्षा का व्रत कहा गया है। भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि को पुत्रवती स्त्रियां अपने संतान की रक्षा के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी व्रत करने का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, कुछ स्थानों पर इस दिन गौ माता तथा सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान प्रचलित है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। जिस प्रकार गौ माता अपना दूध पिलाकर अपनी संतान के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां अपनी संतान को अपना दूध पिलाकर उसके जीवन की रक्षा करती है। यह व्रत निसंतान को संतान तथा संतान को मान सम्मान एवं धन ऐश्वर्य प्रदान कराने वाला, संतान की रक्षा व उन्नति हर क्षेत्र में प्रगति के यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। दोस्तों, चलिए हम आपको बहुला चतुर्थी व्रत तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त व चंद्रोदय की सही समय को बता देते हैं। साल 2022 में बहुला चतुर्थी का व्रत 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार को पड़ रहा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त दिन रविवार को रात 10:35 पर होगा। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 15 अगस्त सोमवार को रात 9:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर बहुला चतुर्थी व्रत 15 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन स्वतंत्रता दिवस भी है। गोंधली मुहूर्त पूजा का समय होगा शाम 6:37 से शाम 7:14 तक का। पूजा की अवधि 26 मिनट की होगी। चंद्रोदय का समय रहेगा 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार को रात्रि 9:27 का। दोस्तों, अगर आप इस व्रत को रखने की सोच रहे हैं तो इस व्रत के जरूरी नियमों को भी सबसे पहले जान लीजिए। इस व्रत वाले दिन गाय के दूध से बनी कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते। इस दिन चाय, कॉफी और दूध का सेवन भी नहीं किया जाता। इस व्रत को करने वाली महिलाएं पूरे दिन व्रत उपवास करती हैं। शाम के यानी रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही श्री गणेश जी का पूजन करके इस व्रत को पूर्ण करती हैं। दोस्तों, इस व्रत में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, चलिए हम आपको बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा विधि बता देते हैं। आप इस व्रत पूजा को बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हैं। आप चाहे तो पूरे दिन उपवास करके व्रत करें। शाम को चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, बहुला चतुर्थी व्रत में पूजा शाम के समय ही की जाती है। आप व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान कर लें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें। पूजा करते समय हाथ में अक्षत, चावल, पुष्प और जल लेकर
बहुला चतुर्थी व्रत का संकल्प करें और भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए और घर की रोज की पूजा पूर्ण करें। दोस्तों, यह व्रत शाम तक रहता है। शाम में चंद्रमा के निकलने के पहले आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर भगवान गणेश जी व माता गौरी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। आप चाहे तो शिव परिवार की फोटो भी पूजा में रख सकते हैं। भगवान के सामने एक कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश का पूजन करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक करें, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल लगाएं, फूलों की माला पहनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती को भी तिलक करें, उन्हें भी अक्षत पुष्प अर्पित करें। भगवान को फल फूल मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद रात में चंद्रमा के निकलते समय आप एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, दुर्वा, अक्षत और पुष्प डालकर रखें और जैसे ही चंद्रमा निकले उन्हें अर्घ्य दें। धीरे धीरे अर्घ्य दें। भगवान गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप फलाहार कर सकती हैं। कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, पूजा के बाद भोजन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पूजा के बाद फल, मेवा और फलों के जूस का सेवन कर व्रत करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे दिन स्नान करके भगवान की पूजा कर व्रत को छोड़ें। इस प्रकार से इस व्रत को पूजा को करें। दोस्तों, आप बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा दूसरी एक और विधि से भी कर सकती हैं। दूसरी विधि में आप शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के पहले एक लोटे में दुर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत यानी चावल डालें और उसमें जल डालें। जहाँ भी आप पूजा करने जा रही हैं उस स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए। उस स्थान पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर जल के लोटे को रख दें। लोटे में आम के 5 पत्ते डालें और उस पर चावल से भरी कटोरी रखें। उस कटोरी पर आप एक घी का दीपक रखें और दीपक को जला दें। इसके बाद चंद्रमा के निकलने के बाद चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा को हल्दी, अक्षत, रोली अर्पित कर उसकी पूजा करें। हल्दी, रोली, चावल चंद्रमा को अर्पित करते हुए एक पात्र में रखें। उसे जमीन पर ना फेंकें और एक लोटे में जल लें। उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल लें और सफ़ेद फूल लोटे में डाल दें और चंद्रमा के निकलने के पश्चात चंद्रमा को धीरे धीरे अर्घ्य दें। इस प्रकार से भी बहुला चतुर्थी की पूजा आप कर सकते हैं। इसके बाद बहुला चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें या सुने। बहुला चतुर्थी पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान की रक्षा करें और व्रत में हुई भूल चूक की क्षमा याचना करें। इसके बाद आप बहुला चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें या सुने। इससे व्रत का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन गाय और श्री कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। बहुला चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कृष्ण रूप में अवतार लिए थे, तब सभी देवी देवताओं ने भी उनकी लीला को देखने के लिए गोप गोपियों का रूप धारण किया। उसी समय कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार आया और उन्होंने अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। बहुला को एक बछड़ा था, वह उससे बहुत प्रेम करती थी। उसे अपने बच्चे से बड़ा ही नेह था। बहुला को भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा ही नेह था। एक दिन श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में घास चर रही थी, तब श्री कृष्ण भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। शेर को सामने खड़ा देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा, तुम तो मेरे सामने हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। सिंह की बात सुनकर बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण भगवान ने उसे जाने दिया। फिर बहुला गौशाला में जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाया और वन में सिंह के पास वापस आ गई। बहुला गाय की सत्य निष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा, हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। आज से गौ माता के रूप में भद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा होगी। जो व्यक्ति इस दिन तुम्हारी पूजा करेगा उसे धन और संतान का सुख मिलेगा।
इस प्रकार से बहुला चतुर्थी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।